जय श्री हरि दोस्तों। मानव शरीर मंदिर जैसा है जिसमें साक्षात प्रभु विराजते हैं। सत्संग के स्वरूप को शुद्ध और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। हम भजन करना आरंभ करेंगे तो मन परिवर्तित होना आरंभ हो जाएगा। जिस भी भक्ति के साधन को करने में हमारी अनुकूलता हो, भक्ति वैसा करने की स्वतंत्रता हमें देती है। प्रभु का नाम लेने के लिए कोई मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं। कभी भी कहीं भी प्रभु का नाम लिया जा सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, अपवित्र से अपवित्र अवस्था में भी प्रभु का नाम लेना चाहिए। प्रभु का नाम लेना कभी भी किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए। प्रभु का दिया कृपा प्रसाद भक्ति हमें प्रदान करती है। मंदिर में प्रभु से मांगने जाएंगे तो मंदिर जाने का आनंद कभी नहीं मिलेगा। मन को अंतर्मुखी करके परम सत्य प्रभु का विचार करना चाहिए। हमें भक्ति प्रभु को पाने के लिए ही करनी चाहिए। भक्ति का उद्देश्य प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रभु के लिए भक्ति कर रहे हैं तो प्रभु की माया भी आपको भटका नहीं सकती। माया भी अपने आप दूर हो जाती है। भक्तों को खोजते हुए प्रभु तक नहीं जाना पड़ता। प्रभु भी भक्ति के कारण खोजते हुए भक्तों के पास आ जाते हैं। भक्ति ही यह सुविधा देती है कि प्रभु को पाने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु स्वयं ही भक्ति परिपक्व होने पर हमारे जीवन में आ जाते हैं। भक्ति में असफल होने का एक ही कारण होता है कि हमारा उद्देश्य शुद्ध नहीं होता, यानी हमारा उद्देश्य प्रभु के अतिरिक्त कुछ और होता है। प्रभु का भजन खाली मन से करें। किसी उद्देश्य को मन में लेकर भजन नहीं करना चाहिए। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रभु के पास भक्तों की भक्ति के अतिरिक्त किसी भी चीज की पहुंच नहीं है। संत विनोद में कहते हैं कि प्रभु को सिर्फ भक्ति की भाषा ही समझ में आती है, दूसरी कोई भाषा प्रभु नहीं समझते। प्रभु की व्यवस्था ही ऐसी है कि भक्त की पुकार के अतिरिक्त प्रभु के श्री कर्ण में कुछ भी नहीं पहुंचता। भक्ति की भावना के अतिरिक्त प्रभु के निकट प्रकृति किसी को भी नहीं पहुंचने देती। हमारे जीवन में सतत प्रभु के लिए धन्यवाद का भाव
होना चाहिए। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।